स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा जैसे कि ए ने बी के साथ 420 की है या फिर वह 420 है उससे बचकर रहना। ऐसे ही शब्द अक्सर हम अपनी लाइफ में सुनते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि चीटिंग यानी धोखेबाजी, जिससे आईपीसी में सेक्शन 415 से 420 तक बताया गया है, तो फिर ज्यादातर लोग 420 को ही इतना यूज क्यों करते हैं या बार बार 420 को ही रिपीट क्यों किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि चीटिंग, जिसकी परिभाषा 415 में दी गई है, जिसमें चीटिंग के कई प्रकार शामिल है, परंतु चीटिंग के लिए आईपीसी के अंदर अलग अलग पनिशमेंट दी गई है, जिनमें धारा 420 डिटेल में चीटिंग को पूरी तरह से कवर करती है। इसलिए जनरली चीटिंग के लिए 420 को हम ज्यादा सुनते हैं। जैसे आईपीसी की धारा 415 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बेईमानी की नियत से किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है या इन्फ्लुएंस करता है ताकि वह अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दे या फिर उस बहकावे में आकर कुछ ऐसा करे या ऐसा ना करे जिसके कारण उसको फिजिकली या मेंटली या फिर उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचे, तो उसे धोखा कहा जाता है। अगर यह धोखा सिंपल फॉर्म में होता है यानी सिंपल चीटिंग हो, तो इसकी सजा आईपीसी की धारा 417 के अनुसार 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति आईपीसी की धारा 416 के अनुसार अपना रूप बदलकर किसी को धोखा देता है, जैसे ए किसी एग्जाम में बी की जगह अपीयर हो जाता है और वह पास भी हो जाता है और उस एग्जाम की मार्कशीट बी के नाम पर बनती है, तो यहाँ ए को चीटिंग का दोषी माना जाएगा, जिसके लिए उससे आईपीसी की धारा 419 के तहत 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार से धोखा दे कि वह सच में उस धोखे के कारण अपनी प्रॉपर्टी तक डिलीवर कर दे, तो धोखा देने वाले को आईपीसी की धारा 420 के अनुसार 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और हां, अगर वही व्यक्ति चीटिंग करने के उद्देश्य से कुछ फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार कराता है, तो उसे धारा 420 के साथ साथ धारा 468 के तहत भी सजा मिल सकती है। तो साथियों, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए एक बार फिर इन्हीं बातों को सिंपल रूप से समझते हैं। ए बी से कहता है कि यह जमीन उसकी है जो वह बेचना चाहता है, जो कि एक्चुअल में सी की जमीन है, परंतु ए बेईमानी की नियत से उसे अपनी बताकर बी को बेचने की कोशिश करता है। लेकिन खरीदने से पहले बी को पता चलता है कि ए झूठ बोल रहा है, सी की प्रॉपर्टी को अपनी बताकर धोखा दे रहा है, तो यहाँ ए को धारा 417 के तहत 1 साल तक की सजा या फिर 419 के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है। परंतु अगर बी इसी बहकावे में आकर अगर वह ए को चेक के रूप में पैसे दे देता है और बाद में पता चलता है कि ए उसे धोखा दे रहा था, तो फिर ए को धारा 420 के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना होगा। साथियों, आईपीसी की धारा 420 के अनुसार अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है और साथ ही उसके साथ बेईमानी करके उसकी प्रॉपर्टी को, चाहे वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल हो या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही क्यों ना हो, उसे अपने नाम करवा लेता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 420 के तहत सजा मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को छल कपट करके उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी से एक जमीन खरीदता है, जिसके बदले में वह 20 लाख का चेक काटकर बी को दे देता है और उसे झूठा विश्वास दिलाता है कि उसके बैंक में पर्याप्त पैसे हैं, जो उसे वह पैसे मिल जाएंगे। परंतु जब बी बैंक में चेक लगाता है तो वह पैसे ना होने के कारण बाउंस हो जाता है, तो यहाँ ए पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के धारा 138-142 के साथ साथ 420 का मुकदमा भी दर्ज होगा, क्योंकि उसे पता था उसके बैंक में पैसे नहीं है और तब भी उसने झूठा चेक उसके नाम काटा। तो साथियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धारा 420
धारा 417 के कंपैरिजन में एक ग्रेव और वाइड ऑफेंस है। इसमें धोखे के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी डिलीवरी बेईमानी से हो जाती है, जो कि एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके लिए आप या तो एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट भी दाखिल कर सकते हैं। साथ ही यह एक समझौते वाला ऑफेंस है, यानी पीड़ित अगर चाहे तो कोर्ट की परमिशन से अपना केस वापस ले सकता है या फिर अपनी कंप्लेंट को भी वापस ले सकता है। तो साथियों, अंत में हम शॉर्ट में यही समझेंगे कि अगर कोई चीटिंग सिंपल है तो उसके लिए आईपीसी के अंदर 1 साल तक की सजा है। अगर वही चीटिंग कोई रूप बदलकर करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। और साथ ही अगर उस चीटिंग के दौरान कोई व्यक्ति छल कपट से किसी की प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करवा लेता है या उसकी प्रॉपर्टी की डिलीवरी वो हो जाती है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, आज की जानकारी में बस इतना ही। किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।